अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको मिलवाते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से। घर बैठे आपको बताते हैं बीमारियों और उनके सलूशंस के बारे में। बीमारियों पे तो रोज़ बात होती ही है, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बड़ा इनोवेटिव टॉपिक है। जैसे कि शादियों का सीज़न बहुत पीक पे है, लेकिन ये जो शादियाँ होती हैं ये कई बार हमें महंगी पड़ जाती हैं। जब हम उन शादियों से आते हैं तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो ऐसी कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स होनी चाहिए या कौन से ऐसी वजूहात बनती हैं जिसकी वजह से हम लोग जो वेडिंग्स हैं वो कॉज ऑफ डिजीज़ बन जाती हैं। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज फिर हमारे साथ डॉक्टर हसन मौजूद हैं EFUM हेल्थ फोरम से, जो हमें बहुत ज़बरदस्त पहले भी बीमारियों के बारे में बताते हैं। तो आइए डॉक्टर हसन से जानते हैं। वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर हसन, एक बार होता है कि शादियां जैसे ही आती हैं या लोग शादियों पे जाते हैं तो लोग बीमार हो जाते हैं, तो इसकी क्या आप इस पे कहेंगे? देखिए, इसके पीछे ना दो तीन वजूहात बन सकती हैं। एक ये कि जो हमारा चूँकि मुल्क आमतौर पे इसमें गर्मी इतनी तेज़ होती है कि लोग शादियाँ सर्दियों में करते हैं, तो कोल्ड टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन विद ट्रैवलिंग टू डिफरेंट सिटीज़, दूसरे शहर तक अगर सफ़र करके जाते हैं कुछ लोग शादी अटेंड करने, या अपने शहर में भी अगर हों, तो वो सफ़र और सर्दी, और उसके बाद फिर अगर फूड क्वालिटी ठीक ना हो या खाना ठंडा हो जाए, तो ये वजूहात बनती हैं कि जितने लोग भी जाते हैं उनमें से चंद अफराद भी अगर बीमार हों तो वो उनके लिए तकलीफ़ अमल हो जाता है। तो जब वो बीमार होते हैं तो उसके पीछे फिर मुख्तलिफ सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर हसन, ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि शादी पे जाने से या इस तरह हो सकती हैं? अमूमन कोई भी इवेंट के बाद अगर देखा जाता है, शादियों की हम रीज़न इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ इवेंट जो कोई भी आम शहरी अटेंड करेगा वो शादियां डेफिनेटली होती हैं। आप भी करेंगे अटेंड, मैं भी करूंगा, और हमारे व्यूअर्स भी करेंगे। Exactly. तो इसके अंदर जो अक्सर औक़ात जो हमें देखने में नज़र आता है कि हमारे अपने घर में भी, हमारे लव्ड वंस के भी किसी का गला ख़राब हो जाता है, बुखार हो जाता है, या फिर उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। तो जो गट रिलेटेड इश्यूज़ हैं और ठंड से रिलेटेड कोल्ड फटीग, कोल्ड इंजरी है, ये हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। डॉक्टर हसन, जो हमारे मुल्क में बहुत बड़ी शरह ऐसी है जो कि क्रॉनिक बीमारियों का शिकार है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, तो ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रॉन टू होते हैं डिजीज़। तो ऐसे लोग जो हैं वो क्या एहतियात जो है कर सकते हैं? उनकी एहतियात से पहले हम लोग रेगुलर लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए भी बात कर लेते हैं कि उनको क्या एहतियात करना चाहिए। तो जिस तरह हमने इसमें कहा कि गट रिलेटेड इश्यूज़, जहाँ हमारे गला ख़राब होना या नज़ला ज़ुकाम हो जाना या पेट ख़राब हो जाना, कुछ खुदा न खासा वॉमिटिंग भी हो सकती है, या फिर जो कोल्ड रिलेटेड इंजरीज़ हैं कि बुखार हो जाना, जिस्म का टूटना, इन सारी चीज़ों में हमने केयर ज़रूरी होती है ताकि जो भी हम कोई इवेंट अटेंड करें हम उसको अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें, हम अपना ख्याल रख सकें। तो बेसिक जो ख्याल इसमें रखने की ज़रूरत होती है वो ये है कि एक तो कि प्रॉपर, अगर आउटडोर इवेंट है वो पहले से मालूम होता है हमें अक्सर औक़ात, तो आउटडोर इवेंट के लिए प्रॉपर क्लोथिंग हो हमारी। अगर हमने सूट्स पहनने हैं या काम वाले कपड़े पहनने हैं तो उसके ऊपर शॉल हो जाए, कोई कोट हो जाए, कोई जैकेट हो जाए, ताकि हम अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। इसके साथ ही फिर ये आ जाता है कि अगर हमें नज़र आ रहा है कि आउटडोर इवेंट है और कि जो केटरिंग कंपनी वगैरह की जो बर्तन वगैरह हैं वो इतने क्लीन नहीं हैं, तो कम से कम अपने ही पास से टिश्यू से हम उनको क्लीन कर लें, क्योंकि डर्टी या अनक्लीन यूटेंसिल्स भी उतना ही नुकसान कर सकते हैं जितना कि अनहाइजीनिक फूड होता है। तो हमने स्टार्ट ही वहाँ से करना है कि हम लोग उनको अपने पास से एक टिश्यू से हम उनके ऊपर कम से कम फेर लें। दूसरी चीज़ फिर ये आ जाती है कि खाने की क्वांटिटी जो है वो, अगर खाना देर से लगा है, ठंडा हो जाए या दूसरा हो जाए, तो हम उसकी लिमिटेड क्वांटिटी यूज़ करें। ज़्यादा खाना खाएंगे तो ज़्यादा बीमार होंगे। ओवर ईटिंग वैसे एक इशू है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई ऑलरेडी कोई डिफेक्ट है तो हम कम खाएंगे तो चांस है कि हमारी बचत हो जाए। तो चावल तो नॉर्मल हिसाब से डाल लें, नान ठंडा ना हो, नान देख के इस्तेमाल करें, सालन भी थोड़ा देख के डालें। वहाँ पे जो फूड होता है, चिकन हो या बीफ हो, उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ख़ुसूसन जो सैलड्स होते हैं वो लोग सुबह में अगर बना कर रखते हैं तो सैलड्स खाने से उसके अंदर चूँकि योगर्ट और मेयोनेज़ वाला भी होता है, बंदा फ़ौरन बीमार हो सकता है। तो इन चीज़ों में हमने केयर करनी कि क्वांटिटी हम लिमिटेड कर दें, खाना गर्म हो तो बेहतर है, जो हम यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं उनको हम खुद से एक किस्म से
क्लीन कर लें या तो उसके टिश्यू से कम साफ़ कर लें। और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं वो हम अपने एहतियात से यूज़ करें, ग्लासों से बेहतर है कि उस स्ट्रॉ के साथ जो हम यूज़ कर लें वो बेहतर है। और खुला पानी ना इस्तेमाल करें। इन चीज़ों से करने से हम जो हमारा चांस है बीमार होने का उसको काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरह इसमें केयर रिक्वायर्ड होती है, जो आपने बात की, हमारे जो क्रॉनिक डिजीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं जिसके अंदर डायबिटीज़ होती है या हाइपरटेंशन, अमूमन ब्लड प्रेशर की जो शिकायत होती है, इन लोगों को क्या एहतियात करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लोग भी इवेंट अटेंड करें, एंजॉय करें, फैमिली के खुशी का हिस्सा बने। और उसके अंदर इनको थोड़ी एहतियात इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये जल्दी बीमार होने का ख़दशा हो सकता है। और अक्सर औक़ात लोग कहते हैं आज जो इवेंट है चलें जी आज एंजॉय कर लेते हैं, करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इसके अंदर फिर चीज़ें इस तरह आ जाती हैं कि पहली बात तो ये नंबर 1 कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो हद तक कोशिश करें, बल्कि उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कि वो सॉफ्ट ड्रिंक्स ना पिएँ, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में इन इवेंट्स के ऊपर डाइट ड्रिंक्स अवेलेबल नहीं होती जो उसमें शुगर के अल्टरनेटिव्स होते हैं। अगर ना हो तो वो बेहतर है कि वो अवॉइड करें। आम रेगुलर सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोक, स्प्राइट वगैरह का इस्तेमाल या कोई भी कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें। इसी तरह जो मीठा रखा होता है, चाहे वो गाजर का हलवा हो, गुलाब जामुन हो या कोई भी और किस्म की जो भी कोई उन्होंने स्वीट रखी हो, उसको खाने से अवॉइड करें। अगर मिक्स कश्मीरी चाय बनाई हुई है या कावा हो, वो अगर चीनी उसमें डली हुई हो तो उससे भी परहेज़ करें। बाकी खाना वो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको महसूस हो कि नमक ज़्यादा है तो फिर भी वो थोड़ा हाथ मैं के रोक के खाना खाए, मैं कि उसमें थोड़ी मियाना रवि कर लें। तो सिर्फ लेस ईटिंग से मेकिंग श्योर कि आपने जो यूटेंसिल्स हैं उनको अपनी तरफ से थोड़ा सा क्लीन कर लिया है, आपने उनके जो बर्तनों में स्ट्रॉ वगैरह का इस्तेमाल कर लिया, ग्लास डायरेक्टली यूज़ नहीं किए हैं, आप अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र ले गए जिसको आपने अपने हैंड्स पे यूज़ कर लिया बिफोर ईटिंग। तो इन चीज़ों से हम काफ़ी हद तक अपनी शिकायतों को रोक सकते हैं। डॉक्टर हसन ने हमें बड़ी ज़बरदस्त टिप्स दी, हाइजीन प्रैक्टिसेस, और शादी पे आखिरी खाना समझ के उसको मत खाएं, बल्कि जो है वो पोर्शन साइज़ और जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं उनका इस्तेमाल भी जो है वो बड़ी एहतियात से करें। डॉक्टर हसन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बट द टाइम इज़ शॉर्ट। डॉक्टर हसन, ब्राइड और ग्रूम के लिए भी जो है वो हमें कुछ टिप्स दें कि असल में ब्राइड और ग्रूम जो हैं वो अपनी शादी की खुशी में इतना ज़्यादा वज़न कम कर लेते हैं या कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर लेते हैं जिसकी वजह से वो वीक हो जाते हैं या डिहाइड्रेशन, इस तरह के मसाइल बहुत देखे जाते हैं। तो किस तरह वो अपनी जो मैरिटल जैसे उसमें ऐड हो रहे हैं, तो वो किस तरह कौन से टिप्स फॉलो? आपने बहुत अच्छी बात की है और मेरा ख्याल है इसके ऊपर हम पूरी सेगमेंट बना सकते हैं, तो हम डिटेल में इसको नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे ताकि उसमें हम उनकी जो फैमिली मेम्बर्स उनके बारे में भी बात कर सकें जो भाग दौड़ कर रहे होते हैं और कई दफ़ा पानी ज़्यादा नहीं पीते, डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ी केयर यही है कि प्लानिंग। अगर किसी को पता है कि मेरा इवेंट आ रहा है 2 महीने बाद, 3 महीने, 4 महीने बाद, तो वो उसी वक्त से ही प्लानिंग करे ताकि लास्ट मिनट में वो वेट लॉस के लिए उस तरफ ना जा रहा हो और दूसरी चीज़ों में ना जा रहा हो। और सबसे ज़रूरी बात ये भी उनको मालूम होना चाहिए कि ये जो रैपिड वेट लॉस होता है या दूसरी चीज़ होती है, इनके बगैर भी अगले ने जब उनको सेलेक्ट किया आपस में तो वो अच्छे ही लगते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो पिक्चर्स के लिए अपने आप को तकलीफ़ में ले आएँ। तो इसके बारे में हम डिटेल में फिर से बात करेंगे। और एक चीज़ फाइनल ये है कि हाइड्रेशन ज़रूरी होती है। अगर आप सफ़र करके किसी दूसरे शहर जा रहे हैं तो पानी का इस्तेमाल अपने साथ ज़रूर रखें ताकि आप फ्रीक्वेंट जितना अमाउंट ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होती है दिन में 8 से 9 गिलास, उसको ज़रूर पूरा करें। डॉक्टर हसन EFUM हेल्थ फोरम से हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हमें बड़ी ज़बरदस्त टिप्स दी। शादी एक ऐसा मौका होता है जो हर घर में होना ही होना होता है, तो उसमें बहुत अहम है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी डाइटरी प्रैक्टिसेस शादी के वक्त पे भी जो है वो ख़ास कोशिश करें ठीक रखें, ताकि हम वो जो वेडिंग इवेंट है और उसके बाद अपनी सेहत जो है उसको मुतासिर ना करें। अगर आपके घर शादी है और किसी भी किस्म का गट हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया, इन्फेक्शंस हो गए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि फौरी तौर पे क्या किया जाए, तो आप फौरी तौर पे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।